जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो कि नवंबर माह के उत्तरार्ध में संभावित है, उसके लिए अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से 17 विभागों ने अधियाचना भेजी है और 1929 अधियाचना प्राप्त हो चुके हैं और 2 विभागों की अधियाचना आज शाम तक उम्मीद है कि 35 पद हैं उसमें प्राप्त होंगे। कुल 17 विभागों में से समूह क और ख, समूह क के लगभग 678 पद हैं जो लेवल 9 के पद हैं और 1251 पद लेवल 7 के यानी समूह ख के हैं। 1900 कितना बोले सर? 1929 अभी तक प्राप्त हैं और 35 प्राप्त होने की सूचना है। इसमें जो 678 पदों में से जो समूह क का होगा, ग्रुप ए जो कहेंगे सिविल सर्विसेज के जो पद हमारे राज्य का है, उसमें मुख्यतः जो 100 से ज़्यादा है मैं बता दे रहा हूँ। अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उपसमाहर्ता जो बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का पद है, उसमें 200 की रिक्ति है और पुलिस अधीक्षक यानी बिहार पुलिस सेवा जो गृह विभाग का पद है उसमें 136 पद है। हाँ, डीएसपी के पद। और राज्य कर सहायक आयुक्त जो हमारे वित्त सेवा के पदाधिकारी होंगे 168 रिक्ति है उसमें। और ये 3 मुख्यतः हो गए लेवल 9 के और इसके अतिरिक्त भी लेवल 9 के कई विभागों से प्राप्त है। जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की है। नंबर ऑफ वैकेंसी घट बढ़ सकती है, कैटेगरी वाइज भी, टोटल भी और विभाग वाइज भी। कोई विभाग की वैकेंसी घट सकती है, बढ़ सकती है, कुछ विभाग की जुड़ भी सकती है। तो अभी जो आना बाकी है वो शायद हम लोग जोड़ पाएंगे। और तीसरा था ये रिज़ल्ट जो होगा इस एग्ज़ाम का, वो रिज़ल्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस विचाराधीन है आरक्षण से संबंधी, वो केस के अंतिम फलाफल पर निर्भर करेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अभी 50% रिजर्वेशन के आधार पर नंबर ऑफ वैकेंसी का अनुमान किया गया है। अगर वही अंतिम निर्णय रहता है तो ये वैकेंसी करीब करीब सेम रहेगी। अगर वो निर्णय में चेंज होता है तो तदनुसार, वो निर्णय के अनुसार इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी भी चेंज होगी। आगे मैं अनुरोध करूंगा कुंदन जी से कि विस्तृत विवरणी इसकी है वो दे दे जिसमें आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। वो 200 पद है, डीएसपी के लिए 136 पद और राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार फाइनेंस सर्विस के 168 पद और विभिन्न विभागों के सभी मिलाकर 174 रिक्तियां भी प्राप्त हैं जो लेवल 9 के पदाधिकारी होंगे, जिसमें शिक्षा विभाग है, मद्य निषेध विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, निर्वाचन सेवा है, इस प्रकार की सेवा है, श्रम संसाधन विभाग है। और नहीं, ये हमारे विज्ञापन में पूर्ण रूप से प्रकाशित होगी। ये लंबा लिस्ट है ना, इसके लिए इनको हमने शॉर्ट कर दिया है। वो पूरा टेबल है जिसमें विभागवार और श्रेणीवार दिया है, तो बड़ा क्लमजी हो जाता है, इसको हम लोगों ने शॉर्ट करके दिया है आपके लिए। वो हमारे वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर में लेवल 9 में कुल 129 नहीं लेवल 9 में 678 और लेवल 7 में 1251 जो समूह ख ग्रुप बी में जो लेवल 7 के हैं। लेवल 7 में जो 1251 पद हैं उसमें मुख्यतः ग्रामीण विकास विभाग जो आरडीओ हैं, जो बिहार ग्रामीण विकास सेवा के हैं, ग्रामीण विकास विभाग से, वो 393 पद हैं उसमें। राजस्व पदाधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर जो बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारी हैं राजस्व विभाग के लिए 287। आपूर्ति निरीक्षक जो सप्लाई डिपार्टमेंट के हैं 233 और प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के 125 पद। उसके अलावा भी विभिन्न विभागों से जो पद प्राप्त हुए हैं कुल 213 हैं। इस प्रकार से 1929 पदों का बाइफर्केशन है और 35 पद जो आने वाले हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण के 28 पद और 7 पद जो है उद्योग विभाग के आएंगे। इसमें जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो डीएसपी के पद के लिए 20 वर्ष है, सिर्फ डीएसपी और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के लिए। शेष जो लेवल 9 के हमारे पद हैं उसके लिए 22 वर्ष है न्यूनतम और लेवल 7 के लिए 21 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित पुरुष के लिए 37
उसके बाद अनारक्षित महिला और जो बीसी ईबीसी के पुरुष एवं महिला उनके लिए 40 और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 42, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट का प्रावधान इसमें दिया गया है। और जो हमारा आवेदन पब्लिश होगा, लगभग 1 माह का समय उन्हें दिया जाएगा आवेदन करने के लिए, और आवेदन करते समय ही अभ्यर्थियों को सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जो भी उनकी शैक्षणिक योग्यता हो या प्रमाण पत्र हो, रिजर्वेशन से संबंधित हो, वो सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की आवश्यकता होगी। और इसमें जो परीक्षा शुल्क है वो अनारक्षित पुरुष जो कैंडिडेट होंगे उनके 600 रुपये है, और जो महिला होंगी और उसके अलावा जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें 150 रुपया दिए हैं। ये एक एग्ज़ाम के लिए, ये एकीकृत एग्ज़ाम है, तो इसमें एक साथ लिया जा रहा है जो हमारे 23 पदों के लिए है अभी तक, और एक पद जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी हम लोगों ने इंटीग्रेट इसमें किया हुआ है, तो उसके लिए अलग से शुल्क दे होगा। और इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा, मेंस में सर ने बताया कि 2.5 गुना कैंडिडेट चुने जाएंगे। वो 900 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी और जो वैकल्पिक विषय हैं वो क्वालिफाइंग होंगे, और 900 जो अंक होंगे उसमें GS1, GS2 और निबंध, ये 300 अंक के होंगे। इसके बेसिस पे वो 2.5 गुना रिजल्ट आएगा, लेकिन वो दोनों क्वालिफाइंग में पास करना अनिवार्य होगा। उसके बाद फिर हमारे यहाँ साक्षात्कार का आयोजन होता है जो 120 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 1020 मार्क्स पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार होगा। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्क्स जैसा कि सर ने बताया 1/3 है। और प्रयास होगा आयोग का कि 1 वर्षों में पूरी प्रक्रिया को पूर्ण की जाए, क्योंकि सरकार का जो निर्देश है उसमें 1 वर्ष की अवधि होती है कि लगभग विज्ञापन प्रकाशन से 1 वर्ष की अवधि में पूरी प्रक्रियाओं को पूर्ण की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।